बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। I am your teacher of class 10th कंप्यूटर साइंस। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 विच इज अरे। व्हाट इज एन अरे? अरे क्या है? अभी तक हमने जितने भी प्रोग्राम्स किए हैं उसमें वेरिएबल्स 4 या 5 इस्तेमाल हुए हैं। आपने चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 में जितने भी प्रोग्राम्स अब तक किए हैं उसमें कितने वेरिएबल्स आप अभी तक इस्तेमाल करते रहे हैं? 4 या 5। अगर हमने बहुत सारे वेरिएबल्स ले लिए हों, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास वैल्यूज हैं बहुत ज़्यादा, 50 हैं, 20 हैं वेरिएबल्स हैं। हमने उन वेरिएबल्स एलिमेंट्स जो हमारे पास आएंगे, जो वैल्यूज हैं, हमने उसको स्टोर करना है। हम हर वैल्यू को किस में स्टोर करते हैं? एक वेरिएबल में। ठीक है, अगर आपके पास 20 या 50 आपके पास वैल्यूज हैं जिनको आपने स्टोर करना है, तो क्या हम 50 या 20 वेरिएबल्स लेंगे उनको स्टोर करने के लिए? तो क्या हमारा प्रोग्राम बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं हो जाएगा? मुश्किल होता जाएगा प्रोग्राम लिखना। चूंकि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, ऐसा करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इस चीज़ से बचने के लिए, यानी जब हमारे पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटी हो और वेरिएबल्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने हो, तो हम अरे का इस्तेमाल करते हैं। अरे आपके पास क्या है? An array is the collection of variables that can store data, that can store data of same type. क्या डेफिनेशन है अरे की? एन अरे इज द कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स। कलेक्शन है वेरिएबल्स का जो दैट कैन स्टोर डाटा, जो डाटा को स्टोर करते हैं ऑफ सेम टाइप। सेम टाइप से मुराद क्या है? यहाँ आप दो तरह का डाटा स्टोर कर सकते हैं, न्यूमेरिक या स्ट्रिंग। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा डाटा है स्टोर करने के लिए, तो आपको सबसे पहले ये आपके इल्म में होना चाहिए कि जो आपके पास डाटा है वो सारा न्यूमेरिक है, एक ही तरह का डाटा है। और अगर वो स्ट्रिंग है तो वो सिर्फ स्ट्रिंग का ही सारा डाटा है। अरे में हम वेरिएबल का नाम एक ही रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अरे में वेरिएबल का नाम चेंज नहीं होता, एक ही वेरिएबल का नाम हम इस्तेमाल करते हैं और उसमें हम बहुत सारी वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल ए ये सिंटैक्स देख लें पहले अरे का क्या है। नेम ऑफ अरे वेरिएबल, ब्रैकेट में हम इसको बताते हैं साइज ऑफ अरे।
फॉर एग्जाम्पल ए क्या हमारे पास वेरिएबल है, अरे वेरिएबल जिसे हम बोलते हैं, या सब्सक्रिप्टिव वेरिएबल। अरे वेरिएबल यहाँ इसको हम क्या कहते हैं, सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल। वेरिएबल आपका, अरे में वेरिएबल आपका सेम रहेगा, जितनी भी आपने वैल्यू स्टोर करनी है इसमें अरे हम जो वेरिएबल होगा वो चेंज नहीं होगा। क्या चेंज होगा, जिससे पता चलेगा फॉर एग्जांपल हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज हैं, 1 से लेकर 10 तक वैल्यूज हैं, और हमने अब अगर हमें देखना है कि वैल्यू नंबर 6 कहाँ स्टोर है, तो वेरिएबल का नाम तो सेम होगा, तो हमें किससे पता चलेगा कि ये वैल्यू कहाँ स्टोर है, वो हमें बताएगा इंडेक्स। इंडेक्स या हम इसको क्या कहते हैं, सब्सक्रिप्ट। दो ब्रैकेट्स में जो हम यहाँ मेंशन करेंगे वो क्या होगा, मेंशन करेंगे उसको हम क्या कहेंगे, इंडेक्स। यहाँ पे क्या बताई जाएगी, साइज बताया जाएगा कि इस अरे का साइज क्या है, इतने और इसमें इतनी वैल्यूज स्टोर हो सकती हैं। वेरिएबल नेम तो सबका एक होगा, ठीक है, फिर आपको ये कैसे पता चलेगा वैल्यू कहाँ स्टोर करनी है, वो किससे पता चलेगा, इंडेक्स से। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है एक अरे वेरिएबल ए, इसमें मैंने बताया 0, ठीक है, मैंने क्या बताया, इंडेक्स नंबर 0 से क्या मुराद है, अरे, क्योंकि सारे वेरिएबल्स जो हैं वो रैम में स्टोर होते हैं, तो हमारे पास जो अरे वेरिएबल होगा वो भी कहाँ स्टोर होंगे, रैम में। A0 पे मैं कैरी पॉइंट वैल्यू स्टोर है 10, A1 पर वैल्यू स्टोर है 29, A2 पर वैल्यू है 30। तो क्या है, अरे वेरिएबल नेम जो होगा वो सेम होगा, क्या चेंज हो रहा है उनका, इंडेक्स 0 1 2। अरे में वैल्यूज ये अरे डायग्राम, तो पहले क्या 0 पे क्या वैल्यू है इसकी स्टोर, 10 स्टोर होगी, फिर 29, फिर 13, ठीक है। इसी तरीके से A3 पे वैल्यू में रख दी थी 4, तो यहाँ पे वैल्यू क्या स्टोर होगी, 4। A4 पे पॉइंट क्या स्टोर होगा, 14। ये था अरे, इनके नीचे क्या दी गई इनकी पोजीशंस, 0 1 2 3 4। बाय डिफॉल्ट जो आपके पास अरे का जो आपके पास का साइज वो नंबर स्टार्ट होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से। ये था हमारा अरे का कॉन्सेप्ट। अरे का कॉन्सेप्ट मैं दोबारा क्लियर कर दूं आपको, जब आपके पास वेरिएबल्स बहुत ज्यादा हो, ठीक है, आपने वैल्यूज बहुत ज्यादा स्टोर करनी हो, तो हमारे प्रोग्राम बहुत ज्यादा लेंथी हो जाते हैं। इस कॉन्सेप्ट के लिए हमारे पास एक अरे का कॉन्सेप्ट सामने आता है, जो क्या कहते हैं कि वो कलेक्शन करते हैं वेरिएबल्स, अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स दैट कैन स्टोर डाटा, जो कि डाटा को बहुत ज्यादा डाटा जो आपके पास 50,000 में भी डाटा है उसको स्टोर करते हैं, ठीक है, और दैट ऑन द सेम टाइप, जिसकी टाइप क्या होगी आपके पास, सेम हो। अगर आपके पास ये देखिए डाटा जो है आपके पास ये न्यूमेरिक है, तो ये सारा न्यूमेरिक डाटा स्टोर हो रहा है,
मैं आपको अभी स्ट्रिंग की एग्जांपल भी देती हूँ यहाँ पर। For example, a string 5. ए आपके पास क्या है? अरे वेरिएबल है आपके पास। आपने जो इसके अंदर आपके पास वेरिएबल वो आ रहे हैं वो कौन सा होगा? स्ट्रिंग है। और क्या मैंने साइज दिया है? 5। अरे में वैल्यू जो इंडेक्स है वो कहाँ से शुरू होता है? बाय डिफॉल्ट वो 0 से स्टार्ट करता है वैल्यूज। 5 से क्या मुराद है? आप में 5 से क्या मुराद है? ये साइज है अरे का, यानी कि इसमें कितने डिजिट स्टोर हो सकते हैं? 6। ठीक है, यहाँ आपको क्या बताया जाता है? अरे का साइज 5 है, तो इसका क्या मतलब है? आपके कितने नंबर स्टोर होंगे रैम में? 6। 0 1 2 3 4 5। चूंकि डेटा आपके पास क्या स्ट्रिंग, तो हम यहाँ क्या स्टोर करेंगे? ए अली अहमद मोहसिन सैम रजा और कोई भी नेम आप रख लें, ताबी। ठीक है, ये क्या इसमें स्टोर हो गया? स्ट्रिंग डेटा, एक टाइप का डेटा है। अगर स्ट्रिंग है तो सारी वैल्यूज क्या होंगी आपके पास? स्ट्रिंग। अरे को जब भी हमने डिक्लेयर करना होता है, डिक्लेयर क्या डिक्लेयर से क्या मुराद है? डिक्लेयर से मुराद है कि जब भी हम प्रोग्राम लिखने हैं तो सबसे पहले हमें अरे को डिक्लेयर करना होता है। डिक्लेयर से मुराद ये है कि आपको अरे का आपको उसका नाम बताना पड़ेगा और उसका साइज बताना पड़ेगा। किसी भी प्रोग्राम में लिखने से पहले सबसे पहले हम अरे को क्या करते हैं? डिक्लेयर करते हैं। डिक्लेयर से क्या मुराद है? हम उसका नाम बताते हैं, वेरिएबल नेम बताते हैं और उस अरे का साइज क्या है वो बताया जाता है। और इंडेक्स नंबर बाय डिफॉल्ट क्या है? 0 से शुरू होता है। मैं आपको एक एग्जांपल और देती हूँ अरे को, फिर मैं एक प्रोग्राम लिखूंगी जिससे आपको अरे का जो कॉन्सेप्ट है आपका मजीद क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अरे का नाम है, एक अरे मैंने वेरिएबल दिया है 1, मैं इसका नाम चेंज कर देती हूँ। अरे वेरिएबल का नाम है b। ठीक है, 1 पे वो कहता है आपको स्टोर करना डेटा 14, 2 पे आपने स्टोर करना है 19, 3 पोजीशन पे आपने स्टोर करना है डेटा 25। ये मैंने अरे की क्या बनाई है डायग्राम? रैम। जो ही पता चल जाएगा प्रोग्राम में, जब भी आप डिक्लेयर कर देंगे कि आप अरे यूज कर रहे हैं प्रोग्राम में, तो रैम में ऑटोमेटिक जो होगा अरे के लिए क्या हो जाती है? कंसेक्टिव लोकेशन बन जाती है। कंसेक्टिव का मतलब क्या होती है? साथ साथ। रैम में जो होती है वो उसको ऑटोमेटिकली चीज होता है, वो उसको लोकेशन दे देते हैं, कंसेक्टिव लोकेशन उसके लिए बना देते हैं। बाय डिफॉल्ट आपके पास मैंने बताया था कहाँ से वैल्यू स्टोर होना शुरू होती है? 0 से। इंडेक्स नंबर बाय डिफॉल्ट जो होगा वो क्या होगा? 0 से स्टार्ट होता है, वैल्यू स्टोर होना शुरू होती है। अब देखिए आपके पास 1 है, 0 पे कोई नंबर आपके वैल्यू नहीं दी है स्टोर करने के लिए, तो 1 पे क्या आ जाएगा? 14, 2 पे 19 और 3 पे 25। ठीक है, इसी तरीके से B4 पे देखें 30, B5
B5 पे देखें 14, ठीक है, यहाँ पर 30 और यहाँ पर 40 आ जाएगा। जो ही ये देखिए, जो ही आपके पास अरे B1 आता है तो ये आपके पास जो रैम में जगह जो होगी रिजर्व हो जाएगी, इसमें वैल्यू को स्टोर नहीं है, लेकिन रैम से ऑटोमेटिकली इस जगह को जहाँ आपके पास कोई वैल्यू नहीं है, इसके आगे वैल्यूज आपके पास इंडेक्स पे स्टोर हुई हैं, लेकिन जीरो पे आपके पास क्या करेगा, उसकी जगह लोकेशन को, ये जो आपके पास लोकेशन है इससे पहले रिजर्व कर देगा, यहाँ कोई भी डाटा स्टोर नहीं होगा। ये था आपके पास अरे का कॉन्सेप्ट। अब हम क्या कहते हैं, नेक्स्ट टॉपिक इज फिलिंग एंड प्रिंटिंग अरे। फिलिंग एंड प्रिंटिंग ऑफ अरे। फिलिंग एंड प्रिंटिंग ऑफ अरे से क्या मुराद है, फिलिंग वैल्यू को अरे में स्टोर कैसे करना है एंड प्रिंटिंग प्रिंट कैसे निकालना है आपने उन स्टोर वैल्यूज को, ठीक है। अरे की वैल्यू को स्टोर कैसे करते हैं और प्रिंट कैसे करते हैं, और फिर हम देखेंगे कि कैसे हमारा लाइन ऑफ कोड जो है प्रोग्राम का वो कैसे ऑटोमेटिकली यूजिंग अरे वो कम हो जाता है। मैं एक प्रोग्राम लिखने लगी हूँ, for example 10 4 मैंने इसमें इस प्रोग्राम में मैं इस्तेमाल करूंगी फॉर और नेक्स्ट का लूप, फॉर एंड नेक्स्ट का लूप, जो कि आप थर्ड चैप्टर में रीड कर सकते हैं, मैं इसे फर्दर एक्सप्लेन नहीं करूंगी, ठीक है। आप लोग फॉर और नेक्स्ट का लूप पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 3 में। फॉर का लूप यूज करूंगी तो फॉर ए is equal 1 2 3। 10 के आपके पास लाइन नंबर है, नेक्स्ट लाइन पे जाएंगे तो 20। रीड स्टेटमेंट क्या करती है, एन डॉलर ए। 30 के आगे इसका लाइन नंबर प्रिंट करते हैं आप एन डॉलर ए को। 40 पे नेक्स्ट ए। 50 पे आपके पास डाटा आएगा, सिस्टम पे प्रोग्राम एंड हो जाएगा। ये मैंने एक प्रोग्राम लिखा है, ठीक है। अरे एक प्रोग्राम है, ये अरे वेरिएबल है, यहाँ पे इसको डिक्लेयर कर दिया 1 2 3। इसका साइज आपके पास क्या है 3। सेकंड लाइन नंबर पे देखिए रीड क्या है एंड के मुझे डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है। एन आपके पास क्या होगा, ये एन वेरिएबल है आपके पास, ठीक है। ये आपके पास अरे वेरिएबल है एन, और डाटा आपके पास क्या आ गया स्ट्रिंग ए। ए क्या
क्या है, फोर। फोर का लूप क्या कहते हैं, 1 2 3 3 टाइम्स, यानी कि ये एक दफा चलेगा, दो दफा चलेगा और फिर तीन दफा चलेगा। इसमें हम कौन से स्टेटमेंट इस्तेमाल करें, रीड स्टेटमेंट। रीड स्टेटमेंट भी आप चैप्टर नंबर 3 में पढ़ चुके हैं। क्या करती है वो, डाटा रीड करेगी। आपके पास डाटा ये कि वेरिएबल, अरे वेरिएबल है जो कि किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का है, उसमें ए क्या आया, 1, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैं बता रही हूँ, इसमें क्या है, ए 1 आ गया, ठीक है। रीडर क्या कहते हैं, जो ही रीड पे आएगी आपका कर्सर, जो ही वो रीड स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, वो फौरन पूरे प्रोग्राम में देखता है कि डाटा स्टेटमेंट कहाँ है। तो आपके पास रीड के बाद डाटा स्टेटमेंट में जाएगा, डाटा स्टेटमेंट में जो पहला नंबर वो लिखा होगा वो आपके पास क्या है, अली। तो क्या कर देगा वो, अली को प्रिंट करवा देगा 30 पे एंड डॉलर, ए क्या है 1, 1 पे क्या आपके पास आता है डाटा पे अली, तो वो अली को प्रिंट कर देगा। नेक्स्ट ए, दोबारा लूप चलेगा, अब क्या आएगा, एक क्या होगा, यहाँ पे 1 था पहले, क्या होगा यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, ठीक है। फिर रीड स्टेटमेंट पे जब आएगा तो कहेगा रीड स्टेटमेंट पे एंड डॉलर 2, 2 पोजीशन रीड के बाद वो जल्दी से ढूंढेगा पूरे प्रोग्राम में डाटा स्टेटमेंट क्या है, डाटा स्टेटमेंट ये है अली। उसके बाद वो क्या करेगा, सेकंड पे देखेगा वो क्या नंबर आपने दिया हुआ है नाम, स्ट्रिंग डाटा का गिवन है उसको मोहसिन, वो मोहसिन को प्रिंट करवा देगा, ठीक है। एंड थर्ड टाइम जब ये फिर लूप चलेगा तो क्या होगा, रीड एंड डॉलर ए की पोजीशन क्या आ जाएगी 3, प्रिंट एंड डॉलर 3, प्रिंट करवाना है आपने जो एंड डॉलर ए 3, तो क्या आएगा, रीड डाटा से तीसरी पोजीशन क्या होगी, अहमद, ठीक है। ये था। नेक्स्ट का लूप क्या होगा, खत्म हो जाएगा क्योंकि 3 टाइम्स कंप्लीट हो गए, डाटा क्लियर हो गया, सिस्टम पे आके क्या हो जाएगा, आपका प्रोग्राम एंड हो जाएगा। एक और मैं आपको प्रोग्राम करवा रही हूँ अरे का, एक और मैं कोड लिखने लगी हूँ, फिर मैं आपको उसको एक्सप्लेन करती हूँ, वो भी अरे है। फॉर एग्जाम्पल लाइन नंबर आपके पास 10 है, 4 का A 0 2 3, इनपुट वैल्यू इनपुट हमने करना है एंटर वैल्यू, नेक्स्ट ए
चलेगा इनपुट एंटर वैल्यू एन, डाटा आपके पास अरे आपके पास वेरिएबल के एन, उसमें डाटा क्या आ गया आपके पास न्यूमेरिक ए। तो जब आपके पास आएगा तो क्या करेगा एंटर वैल्यू एन ए क्या आपके पास 1, ठीक है। एंटर वैल्यू तो यहाँ पे वो जब आप लिखेंगे तो यूजर जो आपके पास प्रोग्राम होगा वो आपसे मांगेगा कि आपने कोई भी यहाँ एंटर करनी है वैल्यू, ठीक है। ये यूजर गिवन आप इसे खुद देंगे वैल्यू, अगर मैं इसे वैल्यू दे देती हूँ 2, ठीक है, तो n1 में क्या वैल्यू आ जाएगी 2। फिर दोबारा नेक्स्ट का लूप चलेगा, अब a की वैल्यू क्या आ जाएगी, पहले ये 0 था सॉरी, ठीक है, 0 पे ये वैल्यू आ जाएगी। फिर n1 पे क्या वैल्यू आएगी, एंटर वैल्यू वो कहेगा n1 क्या है, तो आप यहाँ पे इसे वैल्यू देनी है फिर 6। फिर जब दोबारा लूप चलेगा a n की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 2, एंटर वैल्यू n पोजीशन को पूछेगा 2 पोजीशन पे कौन सी वैल्यू सेव करनी है, तो मैं इसे 2 पे दे देती हूँ 8, ठीक है। फिर जब 3 की बारी आएगी एंटर वैल्यू n 3, तो 3 पे जो आपको कहेगा एंटर वैल्यू 3, यहाँ पे आप इसे क्या वैल्यू दे देंगे 10, ठीक है। ये आपके पास एक अरे बन गई है 2 6 8 10 0 1 2 3। ये लूप जब ये 3 पे था, अब ये जब दोबारा जाएगा 3 से क्या हो गया, ये लूप खत्म हो गया, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लाइन पे आएगा फॉर, वो कहते हैं n इज इक्वल 0 to 3, ये लूप भी कितनी टाइम चलेगा 4 टाइम, इनका साइज क्या सेम है। 50 पे आपने प्रिंट कराना है n n जब 0 होगा तो n 0 पे कौन सा डाटा पड़ा हुआ है आपके पास 2, वो 2 को प्रिंट करवा देगा, ठीक है। जो नेक्स्ट m जो दोबारा 1, अब किसकी बारी आएगी 1 की, प्रिंट n क्या होगा इधर 1, n1 आपके पास क्या है 6, तो वो क्या करेगा 6 को प्रिंट करवा देगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट m करेगा 2, n2 आपके पास क्या है 8, वो 8 को प्रिंट करवाएगा। दोबारा लूप चलेगा 3, n3 के आपके पास 10, तो क्या करेगा 10 को प्रिंट करवा देगा, और फिर ये क्या हो जाएगा प्रोग्राम n पोजीशन पे। ये था अरे का कंसेप्ट। अरे क्या है, मैंने आपको इसकी एग्जांपल्स 2-3 प्रोग्राम्स लिख के मैंने आपको इसकी एग्जांपल्स दी हैं। होप सो आप सबको क्लियर हो गया होगा।